Hello everyone, I am going to discuss file system versus database management system. Previous lecture में हमने डिस्कस किया what is file system and disadvantage of file system. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फाइल सिस्टम में जो भी उसके डिसएडवांटेज थी उनको हमने रिमूव किया किसमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. वही उसकी क्या है, एडवांटेज है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए भी पढ़ते हैं, जो भी आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है. यानी मींस आपका जो डेटा है वो क्या है, सेंट्रलाइज होता है. इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो भी आपका डेटा होता है वो एक जगह स्टोर होता है और इसको मल्टीपल प्लेसेस से हम इसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं. तो ये आपका बेसिकली में क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं क्योंकि वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा क्या है, सेंट्रलाइज स्टोर होता है. यहां पे जो भी आपका डेटा होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में. और जो भी ये टेबल्स है आपस में क्या है, कनेक्टेड होती है. ये कनेक्शन थ्रू कीज होता है, लाइक प्राइमरी फॉरेन कीज. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. यहां पे आप बस इतना समझिए कि जो टेबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. फर्स्ट एडवांटेज है आपका नो रिडंडेंट डेटा. फाइल सिस्टम में डिसएडवांटेज क्या था, रिडंडेंसी. वहां पे डेटा क्या था, डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो रहा था डिफरेंट प्लेसेस पे. बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिडंडेंसी कैन बी रिमूव्ड बाय नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो यहां पे जो आपका नॉर्मलाइजेशन है इसकी हेल्प से हम रिडंडेंसी को रिमूव कर देंगे. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका एक्सेस टाइम इंप्रूव हो जाएगा और जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी लो हो जाएगी इन कंपेरिजन टू फाइल सिस्टम. नेक्स्ट है डेटा कंसिस्टेंसी. फाइल सिस्टम में हमने देखा था वहां डेटा आपका क्या था, इनकंसिस्टेंट था. यानी डिफरेंट प्लेस पे डेटा स्टोर होने की वजह से अगर एक जगह आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए तो बाकी दो जगह वो डेटा चेंज नहीं हो रहा था. रूट कॉज ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी इज डेटा रिडंडेंसी. और डेटा रिडंडेंसी को किसके थ्रू हम हैंडल कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशंस के थ्रू. तो डेटा आपका क्या होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा. कैसे, अगर आपका सपोज यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एक कंपनी है ये और उसका डेटा क्या है, सेंट्रलाइज स्टोर है. यानी एक ही प्लेस पे डेटा सारा स्टोर है और उसमें 3 टेबल्स हैं, उसके डिपार्टमेंट का, उसके अकाउंट का और एचआर का. अगर वो इस कंपनी को छोड़ के जाता है तो अगर उसके डिपार्टमेंट से डेटा डिलीट हो रहा है तो क्या होगा, साथ के साथ इससे भी वो डेटा डिलीट होगा और इससे भी डेटा डिलीट होगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है. तो इससे आपकी क्या है, डेटा कंसिस्टेंटी मेंटेन रहेगी इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट है आपका डेटा सिक्योरिटी. इट इज इजियर टू अप्लाई सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि जो आपका एक्सेस को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. सपोज अगर कोई पर्टिकुलर फाइल है या पर्टिकुलर टेबल है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि इसको सभी एक्सेस ना कर पाए, कुछ पर्टिकुलर पर्सन ही इसको एक्सेस कर पाए, तो ये हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. बेसिकली में यहां पे एक टेक्निकल पर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, पूरे जो डेटाबेस है उसको हैंडल करता है. ये एक टेक्निकल पर्सन होता है. ये आपको प्रोवाइड करेगा कि कौन सा टेबल किसको एक्सेस करना है, किसको एक्सेस नहीं करना है. ये सारा काम किसका होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का. तो बेसिकली में यहां पे जो आपका, और दूसरा सिक्योरिटी क्या है, डेटा सिक्योर इसलिए भी होता है कि जो भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या, ऑलवेज बैकअप रखता है अपना. टाइम टू टाइम क्या है, जो भी डेटा है उसका बैकअप रखता है. अगर ये आपका डेटा किसी रीजन से क्रैश हो जाता है तो जो भी आपका डेटा लॉस हुआ उसको हम इजीली क्या, रिकवर कर सकते हैं बैकअप्स के थ्रू. तो ये आपका है डेटा सिक्योरिटी. नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू डेटा और कॉन्करेंट डेटा.
फाइल सिस्टम में अगर आप एक मल्टीपल यूजर एक साथ कोई चीज एक्सेस करते थे तो वहां पे क्या था, डिफिकल्ट था उसको अप्लाई करना फाइल सिस्टम में। बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इजी है इसको अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं रेलवे रिजर्वेशन या एटीएम देखते हैं, आप एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं या बहुत सारे टिकट एक साथ बुक कर रहे होते हैं, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स डेटा डीबीएमएस की हेल्प से हैंडल करना बहुत इजी है, यानी कॉन्करेंट एक्सेस पॉसिबल है इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका इजी रिकवरी। जो भी आपका डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज होता है, यानी डेटा आपका एक ही जगह पे है, तो जो भी डेटा होता है उसका रेगुलर बैकअप्स रखते हैं हम। रेगुलर बैकअप्स होने की वजह से अगर ये सिस्टम क्रैश हो जाता है तो हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, इजी रिकवरी। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल देन फाइल सिस्टम, यानी जो भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं था। डेटाबेस सिस्टम क्या है, मोर फ्लेक्सिबल देन फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी आपको पता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा या नहीं होगा। सपोज यहां पे ए और बी दो पर्सन है, ये इसको कुछ मनी सेंड कर रहा है, सपोज ये 100 रुपीज सेंड करता है, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही इसने यहां से डेबिट हुआ मनी, अगर आपका सिस्टम फेलियर हो गया किसी रीजन से या क्रैश हो गया, उस केस में जो ये यहां से डेबिट हुआ है मनी, वो या तो बी में क्रेडिट होगा या तो आफ्टर सम टाइम्स ये जो 100 रुपीज है ये अगेन क्या होगा, ए में क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपका ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होगा जैसा कि फाइल सिस्टम में होता था कि बीच में जैसे ही यहां पे सिस्टम फेलियर हुआ आपका मनी क्या हो गया, लॉस हो गया। ऐसा नहीं होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो एटॉमिसिटी क्या है, मेंटेन होता है यहां पे। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी। फाइल सिस्टम में हमने देखा था जो भी ऑटोमेटिक ट्रिगर्स थे या इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट से उनको अप्लाई करना डिफिकल्ट था इन केस ऑफ फाइल सिस्टम, बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स या जो भी ऑटोमेटिक ट्रिगर्स हैं उनको अप्लाई करना बहुत इजी है, उनको हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बैंक का आपका डेटाबेस है और आप चाहते हैं कि जिसका भी अमाउंट लेस देन 1000 हो उसके अमाउंट से 200 ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाए, तो ये फैसिलिटी आप क्या है, इजीली उसको अप्लाई कर पाएंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ये आपकी एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर बहुत सारी एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट हाई कंपेयर टू फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का जो इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट है वो भी बहुत लो है इन कंपैरिजन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाई? ड्यू टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड ड्यू टू ट्रेनिंग एंड ड्यू टू ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय। मींस जो भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसकी वजह से जो कॉस्ट है, प्लस जो आपके एम्प्लॉय होंगे उनको जो ट्रेनिंग में कॉस्ट होगी, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कॉस्ट क्या है, हाई होगी इन कंपैरिजन टू फाइल सिस्टम। यहां पे एक तरीके से कॉस्ट हाई और होता है, सपोज कुछ अपडेट्स हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उस अपडेट्स की वजह से कुछ हार्डवेयर नेसेसरी है या कुछ सॉफ्टवेयर नेसेसरी है, तो उसकी वजह से भी आपका डेटाबेस का इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या होगा, हाई होगा। तो ये है आपका फर्स्ट डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड ड्यू टू अपडेट्स एंड रिप्लेसमेंट। जो भी आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है
उनमें जो आपके अपडेट्स होंगे या कुछ रिप्लेसमेंट होंगे, उसकी वजह से आपका जो ये है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसी के लिए यहां पे एक पर्सन रखा जाता है जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या है, आपका एक टेक्निकल पर्सन होता है जो पूरे डेटाबेस को हैंडल करता है। जो भी आपका उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होंगी या कुछ अपडेट्स होंगे या कुछ रिप्लेसमेंट करने हैं, वो कौन करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। यानी ओवरऑल आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना इतना इजी नहीं है इन कंपैरिजन टू फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस। जो भी फाइल सिस्टम था रिटन फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सो परफॉर्मेंस इज गुड। मींस जो फाइल सिस्टम था वो बेसिकली में जो भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए सुटेबल था, बट डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं था, जिससे कि उसकी स्पीड क्या है, बहुत स्लो हो जाती है। तो आपका जो परफॉर्मेंस है फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लो है इन कंपैरिजन टू फाइल सिस्टम। तो एक डिसएडवांटेज क्या है आपकी, परफॉर्मेंस। अगर आप इसको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी या ये स्लो हो जाएगा। तो मेनली में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज करते हैं वो बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करते हैं। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ज्यादातर केस में हम फाइल सिस्टम ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका करेंसी मेंटेनेंस और इफिशियंसी। मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द सिस्टम मस्ट बी करेंट। यानी जो आपका सिस्टम है वो अप टू डेट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सिस्टम इतनी जल्दी हम फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं कर पाते, तो ये भी आपकी एक डिसएडवांटेज है कि आपको सिस्टम को क्या है, रेगुलर बेसिस पे उसको क्या है, अपडेट करना पड़ेगा, या उसके जो सिक्योरिटी मेजर्स ऐड किए गए हैं उनको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपको सिस्टम को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये आपकी डिसएडवांटेज है। फर्स्ट है आपका इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट हाई होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू फाइल सिस्टम। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेसिकली में डिजाइन किया गया है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और जो भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है, अगर आपको उसकी इफिशियंसी इंप्रूव करनी है, उसको रेगुलर अपडेट्स करने पड़ेंगे। उस रेगुलर अपडेट्स की वजह से हो सकता है कि आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल आपका क्या कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। या ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि रेगुलरली हम अपने डेटाबेस को अपडेट कर पाए। तो ये आपकी डिसएडवांटेज है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।